नाम योगेंद्र कुमार है। उम्र 26 वर्ष है। मैं ई ब्लॉक गली नंबर 2 नत्थू कॉलोनी नत्थुपुरा में रहता हूँ और मेरा बेटा 5 नवंबर से गायब है, करीब 11:15 से। और मैंने 6 नवंबर को थाने में सूचना दे दी। 6 नवंबर से अभी तक पुलिस की तो मुझे पता नहीं कि क्या कार्रवाई कर रही है, जैसे कर रहे हैं वो जैसे भी, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं। बाकी मेरा बेटे का अभी तक मुझे कोई सुराग नहीं लगा और मेरे घर का बुरा हाल है। बच्चे बहुत परेशान, घरवाली का रो रो के बुरा हाल, मेरा बुरा हाल है। और मैं, जो भी कोई मेरे इस वाणी को सुने, मैं सबसे हाथ जोड़ गुजारिश करता हूं कि मेरे इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाए और मेरे बच्चे को बताए। जो कुछ मेरे पे होएगा, जैसा भी उचित इनाम दिया जाएगा, मैं वैसा उचित इनाम भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कहीं वो खुद सुन ले इस बात को, तो मुझसे या तो कहीं से फोन पे बात करे या किसी भी तरह आ जाए। हाँ, जैसा कुछ होगा, मैं सबसे हाथ जोड़ गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात पर ध्यान दें। इससे पहले कोई अंदेशा था, किसी से बातचीत ऐसी जो नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। कभी कोई बातचीत नहीं, ऐसी कुछ बताया ही नहीं। किसी दोस्त से नहीं, ऐसा कुछ। तो उस दिन आखिर जब वो आए और वापस गए, तो आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं लगा कुछ? हम घर पे ही नहीं थे जी। घर पे नहीं थे? कोई भी घर पे नहीं था। मतलब हमारे ये बहू और माँ बेटा ये चले गए गंगा जी नहाने और मैं 4 बजे चला गया ड्यूटी, 3:30 बजे। उसके बाद में मेरी 10 बज के रात को 10:36 पे मेरी बात हुई उससे, तो वो घर आ गया। लेकिन फिर मैंने जब सुबह तक नहीं आया तो फिर मैंने कैमरे की फुटेज दिखवाई, तो उसमें मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई है नाले के उधर, उस गाड़ी के पास वो गया है। उसके किसी यार दोस्त को नहीं बुलाया होगा गाड़ी में, उनके पास फिर वो बातचीत करके गाड़ी में बैठा लिया, उन्होंने बैठ के चला गया। कितने बजे की बात है? ये करीब 11:15 बजे की बात। आपकी बात होने के थोड़ी देर बाद? हाँ, मेरी 10:36 पे बात हुई और वो 10:45 पे वो चला गया। 10:36 उन्होंने बताया था वो कहीं जाएगा? नहीं, मुझे नहीं बताया कुछ भी। 10:36 पे तो घर में था वो, उस टाइम घर में ही था। फुल डिटेल में पुलिस ने बताया कुछ आपको कि किसका लास्ट में आया था, किससे बात हो रही थी? वो उन्होंने निकलवाई है कॉल डिटेल, वो नॉर्मल कॉल बताई गई मेरे से कि नॉर्मल कॉल की है ये तो, और उस टाइम बता रहे हैं कि उस टाइम व्हाट्सएप कॉल हुई है, जो भी हुई है। मैंने भी बोला मन के जी, जब नॉर्मल कॉल के लिए तुमने भेजा तो व्हाट्सएप कॉल के लिए भी साथ ही लिख के भेजते। अब वो कह रहे हैं कि अब व्हाट्सएप कॉल भी मंगवाएंगे। अब व्हाट्सएप कॉल कब आएगी इस बात को तो वो जाने। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं है, कतई भी नहीं है। हम नहीं है, कतई कोई हम नहीं कर ही नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर वो करते तो मेरा बच्चा अब तक घर आ जाता। अगर वो कार्रवाई करते, 7 दिन हो गए तो मेरा बच्चा घर आ जाता। एसएचओ के अलावा आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की किसी से? नहीं, अभी ऊपर नहीं पहुंची, एसएचओ भी नहीं कार्रवाई कर रहे, पुलिस वाला भी कोई नहीं। बस समझ नहीं कह रहे कर रहे हैं हम कार्रवाई, हम कर रहे हैं। अरे कर कब रहे? 7 दिन हो गए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ बैठूंगी? है, पुलिस के अंडर में हर काम है, हर चीज कर सकता है। करना चाहे तो वो सांप का दंसी का सांप बना देते हैं, वो निकालना चाहे तो मिनटों में हर काम कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस आपसे कोई संपर्क कर रही है? नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। कोई नहीं आ रहा हमारे द्वारा, ना हमारे द्वारा फोन आते हैं, हम ही करते हैं। उनका जवाब बस हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ये रहता है बस। थाने में जाते हैं हाँ कर रहे हैं, बुलाए हैं, बुला रहे हैं। मैं कहती जहाँ मेरा बच्चा जहाँ जहाँ काम करता था उन्हें सबन न ठा लो। हम बताते हैं जहाँ जहाँ 2-4 दिन तो ठाओ कम से कम, किसी नहीं ठा रहे। वो आपको किसी शक? हमें शक नहीं है भैया, हमें शक है बस यार पे शक है। जब जानकारी लेके गया है, कोई भी लेके गया, उसे जानकारी 20 मिनट पहले गाड़ी खड़ी हो गई है। मेरे लड़के से आने से पहले 20 मिनट पहले गाड़ी खड़ी हो गई है नाले पे। कोई दुश्मनी वगैरह थी क्या? यहाँ पे हमारा कोई नहीं। बाहर हो तो उसको मैं कहती नहीं, जो उसका कुछ कैन सुनन हुई हो किसी से नहीं। वैसे वो कोई है नहीं ऐसा। जगह जगह नेट का काम करता है मेरा लड़का, साइबर कैफे का। जगह जगह दुकानों वाला, कोई दुकान वाला हो कोई उसका दुश्मन तो हो सकता है। कोई दुकान वाला ही होएगा उसका दुश्मन, तो हो सकता है। ले आओ, कैसे भी करो मेरे आदमी को ले आओ। मेरा बच्चा छोटा है, मैं कहाँ जाऊंगी? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने आपको बताया कि उनका किसी से कोई लड़ाई? नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं बताया। देखिए, सबसे पहले तो ये दुखी परिवार है। मैं इनके यहाँ इसलिए आया हूँ कि इनका बच्चा खोया है। जिस तन लागे वो ही जाने। दर्द इनको होगा कि बच्चा इनका परेशान, मतलब लापता है, और ये पूरा परिवार परेशान है। बहू भी परेशान है, माँ बाप भी परेशान है, बहन भी है, इसके एक छोटा बच्चा भी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसको भी ये फोटो दिख रही हो, वो ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करे इसे बच्चे को ढूंढने में, क्योंकि पूरा परिवार इस टाइम डिप्रेशन में आ चुका है, परेशान है, सारा परिवार दुखी है। कई दिन से 5 तारीख से ये बच्चा लापता है। आज 11 तारीख हो गई है, 6 दिन उसको गायब हुए हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस परिवार का क्या हाल हुआ होगा। वो कमाने खाने वाला लड़का था, नौकरी करता था। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिस भी ये फोटो देख रहे हो, मैं वो अपील करता हूँ कि ज्यादा ध्यान से देखें, अपने आसपास देखें, जिससे कि इस परिवार को, इस बच्चे को ढूंढने में सहायता मिल सके। मंगेश जी, परिवार से बात करने पे पुलिस के रवैये पे सवाल उठ रहा है, तो क्या लगता है आपको? पुलिस देखिए, पुलिस अपनी अगर अब तक कार्रवाई करती तो अब तक बच्चा इनको मिल जाता। जो कॉल डिटेल इन्होंने निकाली है, आज तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, चाहे नॉर्मल कॉल हो या व्हाट्सएप कॉल हो, उसको निकाल करके उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि लास्ट कॉल किसकी है, किस समय की है। उसमें डेट और टाइम सब कुछ आता है। अगर पुलिस चाहे तो इसको ढूंढ सकती है बच्चे को, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का जो रवैया है वो नाकारापन का ये दिखा रहे हैं। ये मिलके भी आए हैं, ये बेचारे इतने डरे हुए हैं कि जी हम कहाँ जाएंगे, अगर पुलिस वाले अगर नहीं ढूंढ पा रहे अब और चिढ़ जाएंगे। तो मैं यही अपील करता हूँ, जो थाना अध्यक्ष है, यहाँ के एसीपी है, डीसीपी है, जितने भी पुलिस वाले हैं, इस परिवार की मदद करें ताकि इनका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। और मैं कोशिश करूंगा अभी इस थाना अध्यक्ष जी से मिल करके यही गुजारिश करूंगा इस बच्चे परिवार को, इस बच्चे को ढूंढवाने में इनकी मदद करें। जो भी कॉल डिटेल्स है या जो भी अपने सोर्स है, उनके माध्यम से उस बच्चे को ढूंढने का कार्य करें।